अस्सलाम वालेकुम। कनेक्टर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम है कासिम रज़ा और मेरा मोबाइल नंबर डिस्प्ले में आ रहा है 0301-824-6067। लास्ट वीडियो में बहुत से प्रीसेंट्स मिसिंग हो गए थे क्योंकि मैंने उनको प्रॉपर वे में लिखा नहीं था, तो डेफिनेटली वो बात करते हुए मिस हो गए थे। अदील साथ नहीं थे तो अदील भी बता देते हैं कि कौन सा प्रीसेंट मिसिंग हो गया। रादर देन मैं बताऊं कि कौन कौन सा प्रीसेंट डिस्कस नहीं हुआ, मैं डायरेक्टली उनको बताते हुए उनके रेट्स की अपडेट देते हुए आज के जो हमारी वीडियो का पर्पज़ है वो बेसिकली स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज़ के रेट्स की अपडेट है और कुछ प्रीसेंट जो मिसिंग हो गए थे उनकी अपडेट है। लेकिन इन सब की अपडेट से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऑन टाइम हमारी वीडियोस मिलती रहें। हम लोग अगर डिस्कस नहीं कर सके थे तो 11A के विलास को और 11B के विलास को देखें। 11B का विला इस वक्त तकरीबन 9.5 मिलियन यानी कि 95 लाख रुपए तक का है, और अगर हम 11A के विलास की बात करते हैं 200 गज़ वाले की, तो वो तकरीबन हमारा 1 करोड़ 28 लाख से 1 करोड़ 38 लाख तक का है। और अगर बात करता चलो 11A के 150 गज़ के विला की, 125 गज़ के विला की, तो तकरीबन 1 करोड़ 10 1 करोड़ 18 लाख का रेट है। आबादियाँ यहाँ पे बिल्कुल आ चुकी हुई हैं, लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ सिग्नल्स का इशू है वहाँ पे, डेफिनेटली वक्त के साथ साथ वो भी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से एक लोगों के जहन में खौफ था कि आबादी कब आएगी, कैसे आएगी और कौन लोग आएंगे, तो मैं ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में क्लियर करता चलूँ कि इस वक्त जिन लोगों के घर हैं वो आए ना आए, कम से कम रेंट की पार्टीज़ इस वक्त बहरिया टाउन कराची में इतनी ज़्यादा है कि अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट हो चुकी हुई है। तो वो तमाम लोग जो कि रेंटल इनकम को के ऊपर बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इस वक्त बहरिया टाउन और मेरे ख्याल में ये आने वाले वक्त में भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें अभी दिख रही हैं, जिस तरह का ट्रेंड अभी दिख रहा है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बहरिया ने डिलीवर कर दिया है। देखिए, एक बहरिया की बेसिकली दो तस्वीरें हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। एक तस्वीर वो है जिसको दिखा के उन लोगों को डरा दिया जाता है जो कि बहरिया में शिफ्ट होना चाहते हैं, और एक तस्वीर वो है कि जो बहरिया टाउन ने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया हुआ है उसके बारे में नॉर्मली लोग बात नहीं करते कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ की रिहाइश कैसी है, यहाँ की रेजिडेंसी किस तरह की होगी और यहाँ का पुरसकून माहौल कैसा है। देखिए, नॉर्मली जब भी हम लोग अपने हम किसी को डिस्कस ना करें, फिर मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, थोड़ी सी बात करता हूँ कि जब भी हम किसी से भी बात करेंगे हम बहरिया टाउन शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो पहला सवाल छुट्टे वो कहेगा यार बहरिया टाउन में तो बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। देखिए, बहरिया टाउन में जितने भी डिस्प्यूटेड लैंड और नॉन डिस्प्यूटेड लैंड के इश्यूज़ आए, बहरिया का आज भी 100% रिफंड का काउंटर मौजूद है। अभी बहुत से लोग वीडियो देखते हुए कह रहे होंगे कि जी वो 1 साल में रिफ़ंड देते हैं, तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि कम से कम 1 साल के बाद रिफ़ंड दे तो रहे हैं। कराची के बाकी बिल्डर्स की तरह भाग तो नहीं गए या पीठ दिखा के दूसरे मुल्कों में तो नहीं बैठे हुए, लोगों का पैसा डुबो दिया। कराची शहर में लोगों के साथ कोई कम फ्रॉड नहीं हुआ, और उन लोगों को आज भी लोगों को ये बात मालूम है कि जिस जगह पे जिस प्राइवेट सोसाइटी में, इवन के गवर्नमेंट से एफिलेटेड सोसाइटीज़ के अंदर भी लोगों ने पैसा लगाया, वहाँ पे अगर फ्रॉड हुआ तो उनको उनका पैसा नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ अगर 1 साल के ड्यूरेशन में उनको उनका पैसा मिल रहा है तो कम से कम इसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, बहरिया टाउन से गलती हुई, बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में उसका अजाला कर रहा है और 4 साल के बाद डेफिनेटली ये 16,500 एकड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्हीं की है, डेफिनेटली इनको लीज़ मिल जाएगी उसके बाद वो सब लीज़ की तरफ जाएंगे और एक बड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट बन जाएगा। और डेफिनेटली वो सब लोग जो बात करते हैं कि बहरिया टाउन शिफ्ट ना हो या बहरिया टाउन ऐसा बहरिया टाउन वैसा, डेफिनेटली मैं समझता हूँ इस बात को उनका नुकसान भी हुआ होगा बहरिया टाउन में। लेकिन जब आप बात करेंगे रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली इसके मुकाबिल इसके कंपेटिटर इस वक्त पूरे कराची के अंदर कोई भी नहीं है। इस वक्त बहरिया टाउन का कंपेटिटर रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पुरसकून माहौल के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, इवन के अब देखें अगर 1.5 साल में कोई सिक्योरिटी का इंसिडेंट हो गया है तो उसकी बेस के ऊपर भी आप इस चीज़ का एक माहौल नहीं बना सकते कि बहरिया टाउन में कोई भी फैमिली सिक्योर नहीं है। खैर, पॉइंट पे आते हैं, बड़ी लंबी तमीद होगी, बड़े अरसे से ये बातें करना चाह रहा था लेकिन डेफिनेटली एक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, एक अचानक से बात चली और मैं इस तरफ आ गया 11B के विलास की वजह से। प्रीसेंट 12 में अली ब्लॉक है, लेकिन अली ब्लॉक के अंदर 250 गज़ भी है, वो प्लॉट हमें तकरीबन 45 से 48 लाख का मिल जाता है। प्रीसेंट 14 डिस्कस हो गया था, 15 डिस्कस हुआ था, 15A और B नहीं हुआ था।
15A में तकरीबन 22 लाख का प्लॉट मिलता है, 15B में 25 लाख का प्लॉट मिलता है। प्रीसेंट 16 डिस्कस कर चुके थे, फिर बताता चलूँ कि तकरीबन 52-55 लाख का रेट है। 17 का रेट अभी अप्रिशिएट नहीं किया, 1000 गज बेहतर हो गई है, 2 करोड़ 25, 2 करोड़ 35 लाख का रेट हो चुका हुआ है। और अगर बात करता चलूँ 500 गज तो तकरीबन 85 लाख का रेट है। 18 की 1000 गज 210-220 का रेट है। प्रीसेंट 19 को हम लोग बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। गोल्फ बाद में करता हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए करता हूँ, आखिर में डिस्कस करता हूँ। प्रीसेंट 21 को डिस्कस कर लिया था। 22 के अंदर तकरीबन 25 से 28 लाख का रेट है। प्रीसेंट 23 के अंदर ऑन एवरेज 15 से 16 लाख का रेट है। प्रीसेंट 25 के अंदर प्रीसेंट 24 और 25 के अंदर तकरीबन 16.5 से 18.5 लाख का रेट है। और प्रीसेंट 27 के रेट बड़ा बेहतर हुए हैं। प्रीसेंट 27 का रेट ऑन एवरेज तकरीबन 27 लाख 26 लाख पे चला गया। इसी तरह से प्रीसेंट 29 को डिस्कस कर लिया था, 30 को डिस्कस कर लिया, 31 को बात करते हैं स्पोर्ट्स सिटी। लेकिन इससे पहले हम लोग गोल्फ को डिस्कस करते चलें। गोल्फ में बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज हैं, 1000 गज, 2000 गज और 500 गज। सबसे ज़्यादा जो रेट में डिफरेंस ऑफ अमाउंट हमें बहुत ज़्यादा रेट के अंदर एक होता है कि एक रेट में कोई तरतीब होती है, कोई यानी कि कोई किसी तरीके से हम लोग रेट कोड करते हैं कि यार ये एक मार्केट ट्रेंड है। बहरहाल गोल्फ के साथ बदकिस्मती कह लें या कुछ भी कह लें, इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होते हुए भी उसके रेट्स में जो इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंटमेंट हुई है उसका कोई हमारे पास अल्फाज नहीं है कि 25 लाख माइनस मामूल की बात है। पीछे के प्लॉट्स जो कि बैक साइड पे आ रहे हैं और अगर आगे के प्लॉट्स भी हैं तो वो ब्रेक इवन से लेके 40 लाख रुपए ऑन की चीज़ है। लेकिन ऑन एवरेज अगर हम जब भी गोल्फ की 500 गज की बात करते हैं तो हमारे मुंह से छुटते ही निकलती है बात 25 लाख माइनस ऑन एवरेज रेट वहाँ पर है। 2000 गज नो डाउट आउटस्टैंडिंग, आज भी 2 करोड़ रुपये ऑन की बात होती है, क्योंकि जो लोग गोल्फ लवर्स हैं या जिनको पता है कि 2000 गज में किस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है और आपका बैकयार्ड बिल्कुल गोल्फ के अंदर ओपन हो, उसकी वजह से उसका रेट बहुत अच्छा है। 1000 गज का रेट भी बहुत अच्छा है। सिर्फ 500 गज वालों को बहुत परेशानी है और बड़ी मुश्किल है। सीधा आता हूँ स्पोर्ट्स सिटी के प्रोजेक्ट के ऊपर। स्पोर्ट्स सिटी के अंदर अगर बात करते चलें तो बात शुरू होती है प्रीसेंट 34 से। प्रीसेंट 34 वो वाहिद प्रीसेंट है जो जिसके अंदर एक भी प्लॉट शायद डिस्प्यूटेड ना हो, और वहाँ पे ऑन एवरेज तकरीबन आप समझे फुल पेड प्लॉट हमें 27-28 लाख रुपए का मिलना चाहिए। इसकी इनवॉइस वैल्यू 3.6 मिलियन है। 36 लाख का प्लॉट है, हमें तकरीबन 2.8, 2.5, 2.7 मिलियन तक मिल जाता है। प्रीसेंट 35, 36 बेसिकली 500 गज भी है, इसमें 1000 गज भी है और इसके अंदर स्पोर्ट्स सिटी के विलास भी हैं। तो स्पोर्ट्स सिटी के विलास को हम कल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी चाबी वाला विद की विला 180, 185, 175 के ब्रैकेट में कहीं पे घूम रहा है और रेट इसके अप्रिशिएट करें, क्योंकि जो जितने भी लोगों को कीज़ मिल रही हैं उनको ऑलरेडी 50,000 रुपया, 55,000 रुपया, इवन 60,000 रुपया रेंट की भी ऑफ़र है। एक वो वजह भी है कि वहाँ पे लोग बाइंग करें। दूसरा, जब आप घर को विज़िट करते हैं तो आपको बड़ी लग्जरी स्टाइल की फीलिंग आती है कि और इतने पैसों में 350 गज का विला जिस पे प्रॉपर तरीके से आपको पीछे अपना ज़ाती ग्राउंड मिल रहा है, प्राइवेट आपका बैक साइड है जिसके अंदर आप बहुत ज़बरदस्त, तकरीबन मेरे ख्याल में 30 गज का तो प्लॉट होगा जो पूरा ग्रीन बेल्ट में इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल में और बड़ी खूबसूरत जगह है जो कि बनाई हुई है। 30 गज नहीं, मेरे ख्याल में शायद 50 गज ही होगी, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। और 500 गज और 1000 गज जो है प्रीसेंट 35 और 36 की वो माइनस में ही है, लेकिन अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं होती क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे जितने भी लोगों के प्लॉट हैं वो नोट बेचते नहीं हैं क्योंकि वैसे भी महंगे लिए हुए हैं और चीज़ बहुत अच्छी है। जब ऑन ग्राउंड विजिट करते हैं तो आपको देखने के बाद अच्छी फीलिंग आती है। 37 पार्शली डिस्प्यूटेड है। जो डिस्प्यूटेड एरिया है जो एरिया इनका क्लियर है तो वो क्लियर एरिया हमें तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 48 लाख से 52 लाख रुपए का हमें 500 गज प्रीसेंट 37 में मिल जाता है। और जो डिस्प्यूटेड है उसका सबको पता है कि नेगेटिव का रेट है, चाहे वो 37 की हो या 44 की हो, सबका रेट एक जैसा ही है। आज की तारीख का रेट वैसे 38% का चल रहा है, लेकिन ये 44% माइनस पे भी जाता है, 42% पे भी जाता है, कभी 32% पे आता है, तो ये इसका रेट भी फ्लक्चुएट कर रहा होता है। हम लोग बात करते चलें 38 की, तो 38 पार्शियली डिस्प्यूटेड है, लेकिन डिस्प्यूटेड है नहीं है, सेम रेट है। 39 भी सेम। प्रीसेंट 40
जो एरिया क्लियर है माइनस में है, जो एरिया क्लियर नहीं है डेफिनेटली डिस्प्यूटेड एरिया है। उसके बाद अगर बात करते चलें 41 से लेके 42, 42A, 43, 44 और 45, ये सब एरिया, इनमें से कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कि 42 और 42A का कुछ पार्शली हिस्सा जो बैरियर कहता है क्लियर है, लेकिन इससे किसी मार्केट में, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट में किसी भी एजेंट को या किसी भी मार्केट में इसकी वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता, सब डिस्प्यूटेड कंसीडर होता है। और अगर आप कभी भी मार्केट में इसको बेचने के लिए आएंगे तो वो माइनस का ही रेट इसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली तौर पे लोगों को रिकमेंड ये करूँगा, अगर बैरिया खुद रिफ़ंड का आपको ऑप्शन दे रहा है तो आप रिफ़ंड की तरफ जाइए, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। कोई और ये भी बात आपको मैं वाज़े करता चलूँ, जितने लोग कहते हैं कि चेक क्लियर नहीं होते, बाउंस होते हैं, तो देखें बैरिया ने एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया है। अगर किसी के पास लीगल इंस्ट्रूमेंट है, चेक है, तो डेफिनेटली एक दफ़ा लेट सपोज अगर बाउंस हो भी गया तो वो क्लियर हो जाएगा। आप बैरिया में आके उसको नोट डाउन कराएंगे, बैरिया उसको आपको नेक्स्ट डेट बता देता है, किस डेट को आपने प्रेजेंट करना है, वो उस डेट को क्लियर होता है। जो एक मार्केट में फ़िज़ा बनी हुई है, लोगों के दिलों में ये खौफ, ये हरास बिठा दिया गया है कि भाई बैरिया के अंदर रिफ़ंड में मत जाओ, आपके चेक क्लियर नहीं होंगे, 2-2 साल तक पेमेंट नहीं आएगी, ये सिर्फ मुंह की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बैरिया काम कर रहा है, एक इदारा है, एक सिस्टम चला रहा है, बहुत लोगों का रिफ़ंड है। मैं किसी सूरत बैरिया को ये सारी बातें करके डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि बैरिया बहुत अच्छा है, बैरिया दूध का धुला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जो बताया जा रहा है इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं है। जिन लोगों का रिफ़ंड है, अगर वो बैरिया के अंदर आके लोगों से बैरिया की मैनेजमेंट से बात करते हैं अपने रिफ़ंड के लिए, तो बैरिया उस पर वर्किंग करके देता है उनको। फिर भी आप नहीं आ सकते, जमात इस्लामी को ज़रूर अप्रोच करें, वो आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। पैराडाइज स्पोर्ट्स सिटी हमारा ख़त्म हुआ, अब चलते हैं पैराडाइज की तरफ। कोशिश करूँ जितना शॉर्ट से शॉर्ट बात कर सकूँ। प्रीसेंट 46 से शुरू होती है तो प्रीसेंट 57 तक बात जाती है। प्रीसेंट 46 पार्शली डिस्प्यूटेड हो चुका है, 46 के अंदर गो कार्ड भी आता है, सॉरी 47 में गो कार्ड भी आता है, 46 आप समझे तकरीबन डिस्प्यूटेड है। 47 की अगर बात करें पार्शली डिस्प्यूटेड है, और जो एरिया इनका क्लियर है वो तकरीबन फुल पेड 12 से 15 लाख माइनस का रेट है, फुल पेड की बात कर रहा हूँ। अगर प्रीसेंट 48 की बात करते चले वो भी पार्शली डिस्प्यूटेड है, उसके लिए भी सेम रेट है। प्रीसेंट 49 थोड़ा सा अच्छा प्रीसेंट है, लोकेशन इसकी अच्छी है, इसका 8 से 9 लाख रुपए माइनस की सिचुएशन आती है। प्रीसेंट 50 500 गज का वाहिद प्रीसेंट जो बच गया पैराडाइज में, ये भी आप समझें तकरीबन हमें 20 से 22 लाख माइनस में मिल जाता है। 9.6 मिलियन की इसकी इनवॉइस है। प्रीसेंट 51 डिस्प्यूटेड है, और प्रीसेंट 52 डिस्प्यूटेड है, प्रीसेंट 53 डिस्प्यूटेड है, प्रीसेंट 54 जिनका प्लॉट सेंट्रल पार्क के पास आ रहा है वो एरिया क्लियर है, बाकी डिस्प्यूटेड है। प्रीसेंट 55 डिस्प्यूटेड है, प्रीसेंट 56 डिस्प्यूटेड है, प्रीसेंट 56 में जो ताजमहल के नियरेस्ट एरिया आ रहा है वो एरिया क्लियर है, बाकी डिस्प्यूटेड है। लेकिन एक बात वाजे करता चलूँ कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि कितने ही लोगों के प्लॉट बैरिया टाउन ने 250 गज के प्रीसेंट 53, प्रीसेंट 54 और प्रीसेंट 51, प्रीसेंट 50 एक और प्रीसेंट था, प्रीसेंट 52 में से बैरिया ने प्रीसेंट 50 के अंदर कन्वर्ट किए हैं। बहुत से लोगों को नंबर लगे, किसी सिफारिश के तहत नहीं, कोई बैरिया टाउन ने किसी भी डीलर को प्रोटोकॉल नहीं दिया, ऑटोमेटिकली लोगों के नंबर कन्वर्ट हो रहे हैं। ओवरसीज़ बहुत से क्लाइंट्स हैं, उन्होंने पर्सनली तौर पे अपनी स्टेटमेंट्स भी शेयर की हैं कि उनका प्रीसेंट 53 में प्लॉट था, प्रीसेंट 50 में वो उनका 250 गज में आ गया। अभी इस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है कि वो 50 की लोकेशन कहाँ पर है, 50 में कौन सा वाला एरिया दिया है। अगर सिर्फ टू द पॉइंट बताता चलूँ तो मुझे लगता है ऐसा कि कॉर्निवल का एरिया बैरिया टाउन ने प्रीसेंट 50 के 250 गज वालों को अलॉट कर दिया है। अच्छी बात है कि चलें बैरिया टाउन ने उनको अकोमोडेट किया, और बैरिया का वादा है कि दिसंबर से पहले इन लोगों को अकोमोडेट करेगा। देखें बैरिया भी खुद भी ज़ाती हैसियत में इस चीज़ से परेशान है। बैरिया के वो तमाम डिसीजन मेकर्स जिन लोगों ने इन सब चीज़ों को जो लेके चल रहे हैं, जिनके सामने ये चीज़ें हैं, बैरिया के वो लोग भी इस चीज़ को सीरियस नोट पे ले रहे हैं और लोगों को कोशिश करने की पूरी हद तक इम्कान कोशिश करने की कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को अकोमोडेट कर पाएँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग कर पाएंगे और इंशाल्लाह वक्त भी यही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर बताता चलूँ
कि वो तमाम लोग जो बैरियर टाउन में रिहाइश के लिए अपनी यानी कि एक दो फैक्टर्स हैं, एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर है, एक रेजिडेंसी फैक्टर है कि आपने रहना है। तो किसी की बातों में मत रहें, इन चक्रों में मत समझ, यानी कि लोगों की इन बातों में मत आए कि यार बैरिया के अंदर फ्रॉड हो रहा है। बैरिया के अंदर वो ज़मीन जो कि 16,500 एकड़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के मुताबिक वो बैरिया टाउन को अलॉट कर दी गई है। मेरा मानना ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैरिया को थोड़ी सी और स्पेस देता तो वो जो बैरिया टाउन ने ज़मीन बेची हुई है वो भी ज़रूर एक्वायर करता और लोगों को अकोमोडेट करता। किसकी ख्वाहिश नहीं है कि, यानी कि किसको अच्छा लगता है कि उसके इदारे का नाम ख़राब हो और लोग उसके बारे में बुरी बातें करें। बैरिया हमेशा से डिलीवर करना चाहता है, चाहेगा और करेगा इंशाल्लाह। मैं फिर कहूँगा बैरिया ने स्टिल रिफ़ंड का ऑप्शन ओपन किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि रिफ़ंड करवाना चाहें तो आप उसको करवा सकते हैं, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आपको उसके लिए हमारी हेल्प चाहिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।